जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम सिद्धांत तीर्थ क्षेत्र शिकोहपुर के वार्षिक महोत्सव में। दर्शकों, हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सिद्धांत तीर्थ क्षेत्र शिकोहपुर की पावन धरा पर महायोगी आचार्य रत्न श्री 108 बाहुबली जी महाराज के आशीर्वाद, गुरुपट्टस्थ गणिनी आरिका श्री 105 श्रुत देवी माता जी, प्रज्ञा श्रवणी आरिका श्री 105 सुज्ञानी माता जी सत्संग के पावन सानिध्य एवं बाल ब्रह्मचारिणी समीक्षा दीदी के निर्देशन में 26 जनवरी 2023 को वार्षिक महोत्सव का भव्यतम आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने सम्मिलित होकर प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। तो आइए देखते हैं महोत्सव के पावन दृश्य। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सिद्धांत तीर्थ क्षेत्र शिकोहपुर की पावन धरा पर महायोगी सिद्धांत तीर्थ क्षेत्र शिकोहपुर प्रणीता आचार्य रत्न श्री 108 बाहुबली जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 धर्मसेन जी महाराज के आशीर्वाद, गुरुपट्टस्थ गणिनी आरिका श्री 105 श्रुत देवी माता जी, प्रज्ञा श्रवणी आरिका श्री 105 सुज्ञानी माता जी सत्संग के पावन सानिध्य एवं बाल ब्रह्मचारिणी समीक्षा दीदी के निर्देशन में 26 जनवरी 2023 को वार्षिक महोत्सव का भव्यतम आयोजन किया गया। साथ ही उपनयन संस्कार, गर्भवती महिला संस्कार एवं 1008 ध्वजा स्थापना का आयोजन भी किया गया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर उपस्थित होकर पुण्य लाभ लिया। इसके साथ ही तीर्थ पर 26 जनवरी से श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी चल रहा है, जिसका समापन 5 फरवरी 2023 को किया जाएगा। वार्षिक महोत्सव के अवसर पर सर्वप्रथम भक्त जिनालय में पहुंचकर श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा करते हैं। प्रतिदिनं महतादरेण ज्ञानात् दर्शनात् वीरात् सुखात् सिद्धात् बुद्धात् लोकशंकर सत्यज्ञान सत्यब्रह्म जानेत् फलामंडल मंडितस्य सर्वविशिष्टान्तरं मृत्युम् अंतुकामम्। प्रातःकाल अभिषेक एवं शांतिधारा के उपरांत सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं के साथ केसरिया ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के उपरांत शिकोहपुर की पावन धरा पर ही भक्तों द्वारा यात्रा निकाली गई। इसके उपरांत भक्तों द्वारा 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर भक्तों ने पुनः प्रभु का अभिषेक एवं शांतिधारा की। जिम चिम चिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव त्रैलोक्य सामना जलाभिषेकम करो। बोले भगवान के महामस्त अभिषेक की। कलसा ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारे, ओ कलसा ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी। जिम जिम चिम शिम द्राम द्राम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पन की आरती उतारो बाहुबली आचार्य की।
दध्योजलाक्षय तेजोमूर्ते नमः प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लदान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय सर्व छामरावरम सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम सर्वपरघातम सर्वकुक्षिरोगम सर्वशूलरोगम सर्वाक्षिरोगम सर्वाजमारेम सर्वसस्यमारेम सर्वधान्यमारेम सर्ववृक्षमारेम। वार्षिक महोत्सव के पावन अवसर पर उपस्थित भक्तों ने शिकोहपुर तीर्थ क्षेत्र की पावन धरा पर विराजमान मूल नायक अति मनोज्ञ एवं विशालकाय भगवान महावीर स्वामी की दिव्य प्रतिमा का मंगल कलशों से महामस्तकाभिषेक किया। स्वर्गों में जय करे नित्य भवनों में जय इंद्र लोग भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित्य भवनों में यह पुण्य सकल सुरधारा स्वर्गों में भी सुखकारा श्री जी का अभिषेक करे हमने कशुद्ध जलधारा। इस अवसर पर शिकोहपुर के मूल नायक भगवान महावीर स्वामी जी का क्रमानुसार महामस्तकाभिषेक कर रहे भक्त अति हर्षित एवं स्वयं को पुण्यशाली महसूस कर रहे थे। शुद्ध जलधारा धुल जाए पाप हमारा श्री जी पर जल जो ढारत है वह गंधोदक सुखकारक है बिना सौंदर्य गंधोदक के द्वारा किया क्षण में कोष्ठ निवारा श्री जी का अभिषेक करे हमें देख शुद्ध। ये भक्तों के पुण्योदय ही हैं, जो इन्हें गणिनी आरिका श्री 105, श्रुत देवी माता जी, प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री 105, सुज्ञानी माता जी के सत्संग के पावन सानिध्य में प्रभु की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तम तम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ज्वेम ज्वेम श्रीम श्रीम द्रीम द्रीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय ओम नमो देव सम सम तम तम झम झम ज्वेम ज्वेम श्रीम श्रीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय ओम नमो देव भगवते श्रीमते चतुर्कोण कलशाभिषेचम करोमि स्वाहा करोमि स्वम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ज्वीम ज्वीम श्रीम श्रीम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। प्रभु महावीर स्वामी का महामस्तकाभिषेक करने के उपरांत पुण्यशाली भक्तों द्वारा गुरु माँ के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ प्रभु की महाशांति धारा की गई। सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मण प्रणामी मंडित उपसर्गे नाट्य करो क्षय अजराया माया संकट हरिदास ज्ञान प्रणाम केंद्र पर समाजस्य श्री अभिज्ञान जलमादि विनितो शास्त्रमादि विनितो विनितो सर्वदेशमादि विनितो विनितो सर्वविश्वमादि विनितो ओम सविना नमः अपनी नमः प्रभु की महाशांति धारा होने के बाद माताजी द्वारा महामंत्र नमोकार मंत्र की मधुर ध्वनियों के साथ 8 वर्ष से ऊपर बिना शादी वाले बच्चों के लिए उपनयन संस्कार की प्रारंभिक मांगलिक क्रियाएं की गयीं। नवग्रह उसके रहे पक्ष में नवग्रह उसके रहे पक्ष में तो जप ले नमोकार 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 को जप के मुनि संत बन गए संतों ने जप। इसी कार्यक्रम के मध्य उपस्थित पंडित जी एवं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। हरिहंतों के लिए खुल गया मोक्ष महल का द्वार मोलो ही सवसावणम केशो पंचन मोकारो सव पावपनाशनम मंगलाणं च सवेसी परमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो
वासत्पादन केंद्र प्रवचनां बोधिन्दवस्तायणाम् ये सर्वे जन सिद्ध सूर नगता स्ते पातक साधवा स्तुत्या योगी जिनेश पंच गुरु। इसके उपरांत विशिष्ट अतिथियों ने मंडल पर मंगल कलश की स्थापना की। साथ ही माताजी के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ अर्घ्य समर्पित किए गए। स्वाहा विहार काले जगदीश्वरानां मवार्त सेवार्त कृपा पदाना उत्वत चित्त वायु कुमार देवा तत्वा वायुना शोगयागमुम ओम आं गुरुं ह्रीं हे वायु कुमार देवाय अत्र आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ। तदुपरांत गणिनी आरिका श्री 105 श्रुत देवी माताजी, प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री 105 सुज्ञानी माताजी के कर कमलों द्वारा बच्चों में उपनयन संस्कार प्रदान किए गए। नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। नवग्रह उसके रहे पक्ष में, नवग्रह उसके रहे पक्ष में हो जब नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। नमो अरिहंताणं नमो सीधा ओम परिमार्जन विशुद्धं पुण्यां भोजं। इस दौरान बच्चों ने भी बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ प्रत्येक क्रिया करते हुए संस्कार ग्रहण किए। कार्यक्रम के मध्य ही उपस्थित भक्तों को गणिनी आरिका श्री 105 श्रुत देवी माताजी की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर माताजी द्वारा बच्चों को जैन सिद्धांतों का निर्वाह करने का नियम दिए गए। खा लिया और एक बूंद में कितनी पाप है बता रही मैं आपको। एक बूंद में ये तो आप एक बोतल भर खाते हो, लेकिन एक बूंद भी अगर ले लिया 7 गांव, जितने गांव में जितने जीव जंतु मनुष्य प्राणी जो भी है उन सबको जलाने का पाप लगता है। 7 गांव जलाने का पाप लगता है। इतना महापाप है एक बूंद खाने में। और अब तक अगर खाया हो तो वो सारे पाप मेरे दूर हो गए, है ना? अब मैं आगे शहद नहीं खाऊंगा। बोलो आप लोग। लड़कियां भी बोलना, आप लोग में शायद नहीं खाऊंगी बोल देना आप लोग। हाँ, इसके बाद देखो ये हो गया। और अंडा, जो अंडा होता है वो कभी वो शाकाहारी नहीं है। वो मैं अपने जीवन में कभी भी उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा और खाऊंगा भी नहीं। अब सप्त व्यसन में शिकार नहीं करूंगा, शराब तो आगे चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ नहीं बोलोगे ना? हाँ। अब देखो कभी भी स्कूल में, एक मिनट, स्कूल में कभी भी अगर आपके स्कूल में
लड़कियां हैं तो उन लड़कियों को कभी भी छेड़ना नहीं, बहुत बड़ा पाप है। वो लड़कियां आपकी बहन है, समझ लेना, कभी भी उनको छेड़ना नहीं। और लड़कियों को भी बोल देंगे, लड़कियों भी आप भी कभी भी लड़कों को छेड़ना नहीं। हाँ, और तम्बाकू गुटखा वो कभी भी नहीं खाओ। हाँ, अब इसके बाद देखो मध्य मास मधु हो गया, मध्य मास मधु हो गया। और इसके बाद ये सप्त व्यसन जो होते हैं, उन सप्त व्यसनों का त्याग और 5 उदंबर फल, वड़, पीपर, पाकर, कटुमर, उमर, कभी जीवन में खाया नहीं और कभी आप लोग खाओगे भी नहीं, क्योंकि उन जीवों में बहुत सारे जीव होते हैं। अंजीर तो बहुत सारे जीव होते हैं, इसलिए उन चीजों को नहीं खाना, ये ध्यान देना। और हमेशा ध्यान देना, हमेशा सुबह जब उठते ही पहले 9 बार नमोकार महामंत्र का जाप करोगे। उठोगे, पालती मार के बैठोगे और शौर्य, मैं क्या बता रही, इधर मेरे तरफ ध्यान देना, सबको मेरे तरफ। सुबह उठते ही क्या करना है, नमोकार महामंत्र के 9 बार जाप करना और सोते समय भी 9 बार जाप करके सो जाना। इतना ध्यान देना। उठते समय देखो हमेशा, और उसके बाद स्नान वगैरह करके देव दर्शन करके आना। अगर हो सके छुट्टी है तो अभिषेक करना जरूर। अब आज से आप लोग अभिषेक करने के योग्य हो गए, उत्तम श्रावक बन गए आप लोग, और उत्तम श्रावक बन गए। अब आप, क्योंकि जो गले में जो जनेऊ पहना है, उस जनेऊ की यही ताकत होती है। ये जनेऊ जो पहनता है वो उत्तम श्रावक होता है, उत्तम गृहस्थ होता है, और वो धारण कर लेगा इस प्रकार। और मैं अपनी खुद की शादी होने तक, अपनी खुद की शादी होने तक ब्रह्मचर्य व्रत से रहूंगा, ये ध्यान देना। अपने खुद की जब शादी के लायक होने तक आप कैसे रहोगे, ब्रह्मचर्य व्रत से रहोगे। उपनयन संस्कार के उपरांत माताजी द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भ संस्कार विधि कराई गई। तदुपरांत भक्तों ने मां पद्मावती की भक्ति आराधना कर उन्हें नवीन वस्त्राभूषण भेंट किए। इस प्रकार से सिद्धांत तीर्थ क्षेत्र शिकोहपुर के वार्षिक महोत्सव का बड़े ही भक्तिभाव के साथ समापन हुआ। दर्शकों, सिद्धांत तीर्थ क्षेत्र शिकोहपुर पर आयोजित हुए वार्षिक महोत्सव में भक्तों की अपार भक्ति देखने को मिली, जिसमें भक्तों को गुरु मां सत्संग का पावन सानिध्य भी प्राप्त हुआ और गुरु मां द्वारा बच्चों को संस्कारित किया गया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।